हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। तो हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग पार्ट 2 में क्या पढ़े थे। तो पार्ट 2 में हम लोग पतन यानी काइट के बारे में पढ़े थे और वर्ग यानी स्क्वायर के बारे में पढ़े थे। इन दोनों को अच्छे से हम लोगों ने परिभाषा के साथ समझ लिया था और इसके गुणों को हमने पढ़ लिया था। तो आज का जो क्लास है यानी इस चैप्टर का जो पार्ट 3 है, इसमें हम लोग आज का जो पहला टॉपिक है वो है आयत यानी रेक्टेंगल। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इस चैप्टर का आज है पार्ट 3। कौन सा पार्ट है? पार्ट 3। तो पार्ट 3 का पहला आज का टॉपिक है वो है आयत। यहाँ पे लिख देते हैं आयत। इंग्लिश में हो जाएगा रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल का सबसे पहले हम लोग इसका एक परिभाषा लेंगे, ऐसा परिभाषा जो कि हम लोग आसानी से समझ सके। उसके बाद इसके गुणों को जानेंगे यानी प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसका परिभाषा को एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आयत का बात हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एक आयत ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आयत। अब इसकी परिभाषा की ओर आते हैं। तो परिभाषा क्या है? वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सममुख भुजाएं जिसकी सममुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती है। आगे क्या है? तथा आसन भुजाओं के बीच का कोण के बीच का कोण 90 डिग्री हो आयत कहलाता है। ठीक है, क्या कह रहा है परिभाषा की? वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सममुख भुजाएं, सममुख यानी क्या? मुख के सामने। ठीक है, इसके सामने क्या है? ये है। इसके सामने क्या है? ये है। तो क्या कहा गया है? जिसकी सममुख भुजाएं बराबर एवं समांतर हो। ठीक है, बराबर या फिर समांतर यानी बराबर। ये इसके सम्मुख क्या है? ये है, और इसके सम्मुख ये है, तो ये दोनों बराबर होगा। और इसके सम्मुख में ये है या फिर इसके सम्मुख में ये है, तो ये दोनों भी बराबर होगा। ठीक है, यानी ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर। फिर आगे क्या है? तथा आसन भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री हो। आसन भुजाओं मतलब ये वाला। ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है, तो परिभाषा हम लोग का क्या हो गया? क्लियर हो गया। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि वह समांतर चतुर्भुज जिसके सममुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती है तथा आसन भुजाओं के बीच 90 डिग्री का कोण हो आयत कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो है इसके गुण की तरफ हम लोग आते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे हेडिंग लिख देते हैं आयत के गुण। आयत के गुण, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहला जो है वो है सममुख भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। सममुख भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है, ठीक है। जो हम लोग पढ़े हैं उसी को हम लोग पॉइंट बना के इसके गुण में लिखा जाता है, ठीक है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे इसको और भी ज्यादा क्लियर करने के लिए हम लोग पॉइंट्स बना के लिख रहे हैं, ठीक है, गुण में। तो सेकंड नंबर में क्या आ जाएगा, तो सेकंड नंबर में आएगा प्रत्येक अंतकोण समकोण होता है। प्रत्येक अंतकोण, अंतकोण कोण मतलब अंदर वाला जो कोण बनेगा, ठीक है, समकोण यानी 90 डिग्री। अंतकोण समकोण होता है, ठीक है। जो अभी हम लोग पढ़े वो जो 90 डिग्री है, जो अंदर के तरफ जो कोण बन रहा है वो होगा 90 डिग्री का, यही इसमें इस पॉइंट में कहा गया है, ठीक है। तो थर्ड नंबर पॉइंट में क्या है देख लेते हैं। तो थर्ड नंबर पॉइंट है विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अगर इस आयत में हम लोग विकर्ण बनाते हैं, ठीक है, विकर्ण कैसे बन जाएगा, इस तरह से या फिर इस तरह से। तो ये जो विकर्ण होगा, दोनों विकर्ण ये क्या होगा, एक दूसरे का बराबर होगा, ठीक है। ये है तीसरा पॉइंट। चौथा नंबर क्या है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, करते हैं। ये है हम लोग का लास्ट पॉइंट। तो लास्ट पॉइंट में क्या कहा गया है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी विकर्ण जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कट रहा है एक दूसरे को, ठीक है, विभाजित कर रहा है। तो ये है चौथा नंबर पॉइंट। तो ये हम लोग आयत के बारे में पढ़ लिए कि आयत का परिभाषा क्या होगा और आयत का गुण क्या होगा, ठीक है। तो आयत के बाद अब हम लोग आएंगे समचतुर्भुज यानी रोम्बस की तरफ, ठीक है। तो इसको जितना भी बताया जा रहा है सारा कॉपी में नोट करते चलिए। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, यानी रोम्बस पे आते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पे हेडिंग लिख देते हैं समचतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज। इंग्लिश में हो जाएगा रोम्बस, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले रोम्बस को ड्रॉ करते हैं। कुछ इस तरह से बनता है रोम्बस, ठीक है। नाम दे देते हैं A, B, C और D, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रोम्बस का परिभाषा को समझ लेते हैं। तो क्या कहा गया है कि वह समांतर चतुर्भुज, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है, ठीक है, समचतुर्भुज कहलाता है। समचतुर्भुज
कहलाता है। क्या कहा गया है कि वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। चारों भुजाएं यानी एक भुजा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। क्या कहा गया कि चारों भुजाएं बराबर होती है। अगर ये है 3 सेंटीमीटर तो ये भी होगा 3 सेंटीमीटर, ये भी होगा 3 सेंटीमीटर और ये भी होगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं समचतुर्भुज यानी रोम्बस कहलाता है। इसके गुण क्या क्या है देख लेते हैं। समचतुर्भुज की गुण तो इसका पहला गुण है जो अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, नोट कर लेते हैं यहाँ पे, चारों भुजाएं बराबर होती है। सेकंड नंबर में है विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करती है। 90 डिग्री पर समद्विभाजित करती है। ठीक है, पहला पॉइंट तो सबको समझ में आ गया होगा कि चारों भुजाएं बराबर होती है। जैसे कि हम लोग एक को मान लिए हैं 3 सेंटीमीटर तो दूसरा भी 3 सेंटीमीटर, चौथा भी 3 सेंटीमीटर, मतलब सारा जो उसका भुजाएं हैं वो सारा बराबर होगा। सेकंड वाला जो पॉइंट है कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। मान लेते इसका यहाँ पे विकर्ण बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनेगा विकर्ण, एक तो यहाँ से बन जाएगा और एक यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, इसका 2 विकर्ण बनेगा। तो सेकंड नंबर पॉइंट में कहा गया है कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, यानी जहाँ पे ये काटता है एक दूसरे को वहां पे बनेगा कोण कितना का 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री पर एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट में कि विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, इसका जो 2 विकर्ण हम लोग अभी पढ़े ये क्या होगा, एक दूसरे से समांतर या फिर बराबर नहीं होगा। यही है तीसरा पॉइंट कि विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट तो पूरा क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भुजाओं के वर्गों का योग। ठीक है, भुजाओं के वर्गों का योग ये पॉइंट जो लास्ट नंबर पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और इसी पॉइंट से रोम्बस का क्वेश्चन आता है। तो लास्ट पॉइंट को अच्छे से समझना है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि भुजाओं के वर्गों का योग। ठीक है, वर्गों का योग इसमें कहा गया है, ये नहीं कहा गया है कि भुजाओं का योग। ठीक है, भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है,
जैसे कि यहाँ पे हम लोग मान लिए हैं रोम्बस को हम लोग नाम दे दिए हैं ए बी सी और डी दे दिए हैं, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट को हम लोग अच्छे से डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है कि भुजाओं के वर्गों का योग। भुजा क्या क्या है? ए बी, ठीक है, ए बी एक भुजा हो गया, बी सी एक भुजा हो गया, सी डी एक भुजा हो गया और ए डी या फिर डी ए एक भुजा हो गया। टोटल 4 भुजा है, ठीक है। तो इसके वर्गों का योग बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। यही चीज यहाँ पे कहा गया है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो AB स्क्वायर, स्क्वायर क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे वर्गों का योग कहा गया है। तो AB BC स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा? CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? विकर्णों के वर्गों का योग। विकर्ण क्या है? एक DB है और AC या फिर CA है, तो AC का स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर। ये है लास्ट पॉइंट, ठीक है। ये चारों भुजा है, भुजा का स्क्वायर किए हैं। ये दोनों क्या है? विकर्ण है, दोनों का स्क्वायर किए हैं, बीच में बराबर। यही चीज हम लोग को लास्ट पॉइंट में कहा गया है कि भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये समझ में आ गया रोम्बस के बारे में कि रोम्बस क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज या फिर गुण क्या क्या होता है, ठीक है। सारा को कॉपी में नोट करते चलना है, ठीक है। तो अब हम लोग का एक बस लास्ट टॉपिक बचा है, वो क्या है? वो है ट्रेपेजियम यानी समलंब, ठीक है। बस वो हम लोग का बचा है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चंस में आएंगे। तो लास्ट जो टॉपिक है यानी जो हम लोग का ट्रेपेजियम है उसको कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये समझ में आ गया सारा कुछ जो है, इसका जो गुण है, जितना चीज भी बताया गया है, भले उसका परिभाषा को आप याद कर ले लेकिन उसके गुण को नोट करते चलिए, ठीक है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस बन सकता है और काफी क्वेश्चन बन सकता है। तो सारा चीज को नोट करते चलना है। तो अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है समलंब यानी ट्रेपेजियम। तो टॉपिक लिख लेते हैं यहाँ पे समलंब, ठीक है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? ट्रेपेजियम। ठीक है, तो ट्रेपेजियम का सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कि ट्रेपेजियम कैसे होता है डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का जो डायग्राम बनता है वो बनता है कुछ इस तरह, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं इसको A, B, C और D, ठीक है। तो इसका अब हम लोग परिभाषा में आते हैं। तो वह चतुर्भुज जिसकी दो सममुख, वह चतुर्भुज जिसकी दो सममुख भुजाएं, सम्मुख यानी एक दूसरे के मुख के पास में जो है, ठीक है, आमने सामने वाले भुजाएं। तो जिसकी दो सममुख भुजाएं सममुख भुजाएं समांतर हो तथा शेष दो भुजाएं असमांतर हो, ठीक है। ये क्या हो गया? शेष दो भुजाएं असमांतर हो समलंब कहलाता है, समलंब कहलाता है। अब हम लोग परिभाषा को क्लियर करते हैं। तो क्या कहा गया है कि वह चतुर्भुज जिसकी दो सममुख भुजाएं समांतर हो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इसका जो भुजा है वो कितना भुजा है?
4 भुजा है, जिसमें से पहला जो 2 सम्मुख भुजाएं ये, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि समांतर है, यानी ये जितना होगा वो ये भी उतना होगा, ठीक है, समांतर होगी तथा शेष 2 भुजाएं असमांतर होगी, ये और ये, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, समलंब कहलाता है। अब इसका हम लोग गुण पे आते हैं। समलंब के गुण। इंग्लिश में हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो परिभाषा के अकॉर्डिंग हम लोग ये पढ़ लिए कि इसमें जो AB होगा वह बराबर होगा किससे, DC से, ठीक है। अगर हम लोग को लिखना है कि AB बराबर DC तो वह इस तरह से लिखाएगा, ठीक है, कि AB बराबर DC, इस तरह से ये लिखाएंगे हम लोग। तो फिर यहाँ पे आ गए हम लोग समलंब के गुण में। तो इसका गुण क्या क्या है, इसके 2 गुण है, ठीक है। तो पहला गुण है 2 सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, 2 सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, समांतर होती है। सेकंड पॉइंट क्या है कि शेष 2 भुजाएं असमांतर होती है, शेष 2 भुजाएं असमांतर होती है, असमांतर होती है। हम लोग समझ लिए कि ट्रेपेजियम क्या होता है, इसका परिभाषा, इसका गुण, हम लोग सारा कुछ समझ लिए। तो इस चैप्टर का जितना भी हम लोग का थ्योरी था वो हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं पार्ट 1 से हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। सबसे पहले तो हम लोग चतुर्भुज के बारे में समझे थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चतुर्भुज के प्रकार, यानी सबसे पहले हम लोग पढ़े थे समचतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। सेकेंड हम लोग पढ़े थे काइट यानी कि पतंग, ठीक है। उसका हम लोग सारा चीज जितना भी बताया जा रहा है सबको परिभाषा के साथ समझे थे और उसका गुण को भी हम लोग समझे थे, यानी प्रॉपर्टीज को भी समझे थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे वर्ग यानी स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल पढ़े थे हम लोग। उसके बाद हम लोग रोम्बस पढ़े, ठीक है, समचतुर्भुज, और लास्ट में हम लोग समलंब यानी ट्रेपेजियम को कंप्लीट कर लिए। तो इसी के साथ इस चैप्टर का जो थ्योरी था, ठीक है, यानी परिभाषा और गुण का जो थ्योरी था ये हम लोग सारा कंप्लीट कर लिए। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, यानी इसका जो पार्ट 4 हम लोग आएंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस को लेंगे जो इन जो हम लोग पढ़े इन टॉपिक के ऊपर रहेगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से अभी जाएंगे, हार्ड क्वेश्चन अभी नहीं लेना है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त हो रहा है।